तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिया रेसिमोसा के बारे में, जिसका कॉमन नाम है ब्लैक कोहोस, सिसिमुगा रेसिमोसा और एक्टिया मोनोगाइनिया। और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे कि ब्रोटोफ्लस सर्पेंटेरिया, ब्लैक स्नेक रूट। एक्टिया रेसिमोसा रेननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड इसको प्रूव किया है जीन्स ने। एक्टिया रेसिमोसा का जो पैथोलॉजिकल एक्शन है मेनली अपॉन द नर्व्स एंड आर्टरीज। नर्व्स पे ये एक इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और आर्टरीज पे आर्टेरियल टेंशन क्रिएट करता है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो एक्टिया रेसिमोसा का जो पेशेंट होता है वो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट का होता है। माइस्मेटिक बैकग्राउंड देखें तो सोरिक होता है। डायथेसिस इज़ रूमेटिक एंड गाउटी। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो मेंटल सिम्टम्स इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। पेशेंट फियर, एंग्विश और रेस्टलेसनेस से भोगता है एंड देयर इज़ फियर ऑफ डेथ विथ ग्रेट सस्पिशन। पेशेंट प्यूरिपेरियल मैनिया से सफ़र करता है। वो पेशेंट ये सोचती है कि वो पागल हो जाएगी और अपने आप को इंज्योर करने की कोशिश करती है। ये भी देखा गया है कि न्यूरल्जिया गायब होने के बाद मैनिया वापस आ जाता है। पेशेंट को ये सेंसेशन होने लगती है कि चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और वो डार्कनेस और कन्फ्यूजन में है। पेशेंट इल्यूशन से भी सफ़र करता है जिसमें उसको ऐसा लगता है कि उसके चेयर के अंदर से चूहा भाग रहा है। फीमेल सिम्टम्स इसमें बहुत मार्क्ड है। इट इज़ इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ पर नोज़िया और स्लीपलेसनेस से पेशेंट सफ़र करता है। पेशेंट को फॉल्स लेबर पेन्स होती है जो कि ना बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और एबॉर्शन होने लगती है 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जैसे कि हमको सेबाडेला, सेबाइना ये सब में भी देखने को मिलते हैं। इवन सिकल कॉर ऑल्सो, जहाँ पर एबॉर्शन 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है। इन पेशेंट को लेबर के टाइम में शिवरिंग होती है फर्स्ट स्टेज में, जहाँ पर कन्वल्शंस जो होता है वो नर्वस एक्साइटमेंट की वजह से होती हैं। और इनका जो इंटरनल ऑस है ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, जिसकी वजह से जो पेन होती है वो सीवियर होता है, स्पैस्मोडिक होता है और टिनिडियस होता है। टिनिडियस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो कि एग्रेवेट करता है बाय लीस्ट नॉइज़ से। आफ्टर पेन्स जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लॉइंस में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि एक्टिया रेसिमोसा का कैपेबिलिटी है कि लेबर के स्टेज को ये थोड़ा सा कम कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर इरेगुलर मेंसेस, जहाँ पर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, मेंसेस डिलेड होती है या फिर सप्रेस्ड हो जाता है फ्रॉम मेंटल इमोशंस, या फिर उनको ठंडा लग जाता है या फिर फीवर होती है या फिर उनके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होता है जैसे कि कोरिया, हिस्टेरिया और मैनिया। मेंटल सिम्टम्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग मेंसेस एंड पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेटरी पेन्स इन द लेफ़्ट साइड। जो पेन का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक की तरह दर्द होगा। यूटेराइन रीजन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डार्टिंग सेंसेशन होगा जो कि साइड टू साइड फैलता है एंड दिस सिम्टम्स करस्पॉन्ड टू रूमेटिक डिस्मेनोरिया। रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूटेरस एंड ओवरीज। अगर हम बात करें कि यूटेरस एंड ओवरीज की, जहाँ पर उनको कुछ ट्रबल हो रहा है, उनकी ट्रबल्स की वजह से किसी और रीजन ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो उनको भी ट्रबल्स आ सकता है, जैसे कि हार्ट पे हो सकता है या फिर नर्वस सिस्टम में हो सकता है। हार्ट में अगर हम देखें तो हार्ट का जो एक्शन होता है वो सडनली सीज़ हो जाता है, जिससे कि सफोकेशन होती है, पाल्पिटेशन होने लगता है फ्रॉम लीस्ट मोशन। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पैज़म होगा जो कि हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक होता है,
जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेंट हो जाता है ड्यूरिंग मेंसेस, कोरिया डेवलप करने लगता है, एग्रेवेशन फ्रॉम लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। अफेक्शंस और भी देखने को मिलेगा इन नेक, बैक एंड एक्सट्रीमिटीज़, जहाँ पर रूमेटिज़्म होती है बैक एंड नेक पे, और मसल्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होने लगता है, लेम होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होने लगती है। जो स्पाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है आफ्टर यूजिंग आर्म्स इन सीविंग। सीविंग मतलब कि सिलाई करने में, टाइप राइटिंग करने में, पियानो बजाने में। Rheumatism also affects the bellies of the muscles, मतलब कि एंटीरियर एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिकस, इंटरनल ऑब्लिकस, उनमें भी rheumatism डेवलप करता है। जो पेन होता है ना वो स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है और क्रैम्प्स डेवलप करने लगती हैं। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर सोरनेस होगा आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग करने के बाद, या फिर कोई अदर मस्कुलर एक्सर्शन करने के बाद अगर एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस देखने को मिलता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम आँखों की बात करें तो सिलियरी न्यूरोलजिया डेवलप करता है, जो कि एकिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है या फिर शार्प डार्टिंग, शूटिंग टाइप ऑफ पेन होगा। वो पेन जो होता है वो टेम्पल्स पे एक्सटेंड कर सकता है, वर्टेक्स पे कर सकता है, ऑसिपुट पे कर सकता है, एंड इवन इन द ऑर्बिट। जो पेन होता है वो एग्रीवेट करता है फ्रॉम गोइंग अपस्टेयर्स एंड एम्यूलेशन फ्रॉम लाइंग डाउन। ज़रूरी नहीं है कि गोइंग अपस्टेयर्स से ही पेन बढ़े, कोई भी मोशन करने से, लीस्ट मोशन से भी पेन बढ़ सकता है। ये सिम्टम्स देखा गया है कि पेशेंट बोलते हैं कि जो एयर वो इंस्पायर करते हैं वो पेनिट्रेट करता है स्कल पे, इवन इनटू द ब्रेन एंड कॉजिंग अ कोल्ड सेंसेशन। नेक्स्ट अगर हम जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो हमको पता चल ही चुका है कि ये इनका सारा का सारा जो भी सिम्टम्स है, मेनली द फीमेल सिम्टम्स, जो कि एग्रेवेट करता है ड्यूरिंग मेंसेस। द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो, द मोर विल बी द सफरिंग। इसका ही अगर हम उल्टा सोचें तो हमें लेकेसिस में देखने को मिलता है और जिंकम मेटालिकम में देखने को मिलता है। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो ये सिमिलर टू एकोनाइट इन फियर ऑफ डेथ एंड रेस्टलेसनेस, टू ब्रायनिया एंड पल्सटिला इन rheumatism, कोलोफाइलम इन यूटेराइन अफेक्शंस, सीपिया, नेट्रम्यूर, लिलियन ट्रिग्लियम, Ignatia, Gelsemium in uterine headache, arsenic fears to be alone, and calcarea visions of rats and mice। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।